दोस्तों अभी जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, हो सकता है ये वीडियो आपने सोशल मीडिया पर कई बार देखा होगा क्योंकि ये वीडियो काफी वायरल हुआ था। तो सबसे पहले आप ये वीडियो पूरा देखिए। अब देखिए, ये जो जैकेट है ये रिसाइकल मटेरियल का है, लेकिन ये रिसाइकल मटेरियल की भी विशेषता है। इसकी विशेषता ये है, जो टेलर के यहाँ कपड़े के टुकड़े निकलते हैं, ये सारा वेस्ट इकट्ठा किया हुआ है। फिर जो पुराने कपड़े हैं उसको भी इसमें लिया हुआ है, और 30-40% वेस्ट प्लास्टिक बोतल को लिया हुआ है, और उन सबको रिसाइकल करके ये कपड़ा बना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपने देखा और आपको शायद ये भी पता होगा कि ये वीडियो कब की है। ये मोदी जी का एक इंटरव्यू लिया हुआ है। बिल गेट्स जब मोदी जी का इंटरव्यू ले रहे थे तो तब मोदी जी ने इस तरह की बातें उनके साथ शेयर की थी, और तब से ये वीडियो काफी वायरल हुआ है क्योंकि इसमें जो बातें हैं वो कुछ अलग ही लेवल की है। और जिस कारण के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी मजाक भी बना और विपक्ष के लोगों ने भी इस वीडियो को शेयर किया। तो आइए जानते हैं सोशल मीडिया की जनता इस पर क्या कहती है, और जो यह वीडियो डाला गया है उसके नीचे लोग क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। जो कुछ चुनिंदा कमेंट है आपको वो पढ़कर सुनाएंगे। हालांकि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मनोरंजन के लिए वीडियो है कि लोग क्या क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में और माइक्रोसॉफ्ट के जो कर्ता धर्ता बिल गेट्स के बारे में, जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया था। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें जो कमेंट आ रहा है ये है कि कल ये भी बोलेगा कि गटर के मटेरियल से ये कुर्ता बनवाया है। मतलब ये मोदी जी कल ऐसा भी बोल सकते हैं। और इसके नीचे ये देखिए, मजेदार बात तो ये कि इसको किसी ने आगे रिप्लाई भी दिया है। तो कोई इस पे रिप्लाई भी कर रहा है कि बोल दिया ब्रो पहले ही कि गटर की चाय से गैस बनाता था मोदी। तो मोदी है तो मुमकिन है एक दिन लोहे से भी कुर्ता बनाएगा ये। तो ये मजेदार कमेंट्स कर रहे लोग, अपने अपने विचार रख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बोला उसके ऊपर। क्योंकि ये देखिए कहीं ना कहीं एक आश्चर्यजनक तो है जिस तरह की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये जो मैंने जैकेट पहनी है, ये जो दर्जी के कपड़ा बच जाता है, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, और हरियाणा में उनको कतर बोलते हैं, जैसे कि उनको लेके इसमें 40-35-40% प्लास्टिक की बोतलों का मटेरियल और ये सब रिसाइकिल करके ये जैकेट बनाई है जो प्रधानमंत्री जी ने पहनी हुई है। तो वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर मोदी जी ये कहना चाहते हैं कि जैसे विपक्ष हो चाहे जनता भी कई बार सवाल उठाती है कि मोदी जी बहुत महंगे महंगे सूट चश्मे जूते वगैरह पहनते हैं, तो शायद उन्हीं को जवाब देने के लिए मोदी जी इस तरह की कहानी हो सकता है कि ये बिल गेट्स को समझाना चाह रहे हो कि देखिए हमारा इंडिया तुम्हारे से कितने आगे पहुंच गया है कि हमारे इंडिया में ऐसे ऐसे आविष्कार होते कि जो कचरा होता रिसाइकिल करके उसको भी ऐसे ऐसे ब्रांडेड कपड़े बना सकते हैं। हालांकि वो ये नहीं पता कि वो सच में रिसाइकिल लेके वैसे बोल रहे प्रधानमंत्री जी। आगे देखिए क्या कहते हैं। आगे कमेंट है कि अच्छा हुआ कि मोदी जी ने ये नहीं बोला कि प्लास्टिक बोतलें भी नहीं चुरा के लाया था। और इसमें मोदी जी नहीं लिखा हुआ, मोदी जी लिखा हुआ है। और ये लगातार लोग वीडियो वायरल करते रहते हैं प्रधानमंत्री जी की इसी टाइटल के साथ, और उसी को लेकर मजाक बना रहे लोग के। अच्छा हुआ कि ये नहीं बोला कि ये प्लास्टिक की बोतलें भी मैं खुद ही चुप कर लाया था। अगले यूजर कह रहे हैं कि फेंकते जाओ, उनको कौन सी हिंदी समझ में आ रही है, यानी जो सामने बैठे हैं उनको कहाँ से हिंदी समझ में आ रही है, इसलिए जो मन में आए बोलते जाओ। हालांकि वो अलग बात है कि उनके लिए वो रखे होते उन्होंने ट्रांसलेट ट्रांसलेटर करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी लोग चाहे ट्रांसलेटर रखा हुआ हो लेकिन सामने वाले को अच्छे से समझ में आ रहा है कि एक एक और यूजर है वो बड़ी मजेदार बात कह रहा है। वो कह रहा है कि और ये मेरे सिर और दाढ़ी के बाल है ना, तो ये बैठ गए यहाँ से। दोस्तों आप भी कैसे कैसे कमेंट देखिए लोग मजाक उड़ा रहे हैं प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी ने जैकेट के बारे में बात की तो लोग कह रहे हैं कि जो ये सिर और दाढ़ी के बाल देखते हैं ये बेड के बालों से। देखिए क्या क्या बोलते हैं लोग। और और अगले यूजर बोल रहे हैं कि मोदी जी को बोल रहे हैं कि बोल आप रहे हैं लेकिन शर्म हमको आ रही है। प्रधानमंत्री जी नेतृत्व कर रहे हैं अपने देश का। कोई भी प्रधानमंत्री होता है वो नेतृत्व ही करता है, और जब प्रधानमंत्री बोल रहा होता तो वो यही माना जाता कि हाँ ये पूरा भारतीय बोल रहा है। और जो प्रधानमंत्री जी को गरीब बातें बोलते हैं शायद उन्हीं को लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं, और इसीलिए ऐसा कुछ बोलने को और सुनने को मिल रहा है। और इसी के साथ अगले यूजर बोल रहे हैं कि भगवान बिल गेट को, मतलब जो सामने बैठे हैं, भगवान बिल गेट को सुनने और सहने की क्षमता प्रदान। देखिए लोग कमेंटों में कह रहे कि जो हम नहीं सुन पा रहे हैं तो ये प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं सामने वाले बिल गेट्स को अक्षमता प्रदान करें। एक और आदमी लिख रहा कि होशियार आदमी है, अंग्रेजी में बोल देता तो सब पता चल जाता, इसलिए हिंदी में फेंक के मारी है। चलो वो तो उनको वैसे ही पता चल गया होगा जो बोलते हैं। और अगले यूजर बोल रहे हैं कि मोदी जी ये तो देख लो सामने
कौन बेटा है, हर किसी के सामने बकेती अच्छी नहीं हो। क्योंकि वो देखिए आप दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में गिने जाते हैं बिल गेट्स भी, और दुनिया पूरी जाती है उनको, और देखिए प्रधानमंत्री जी को जैसे मोदी जी को ऐसा लगता है कि जब देश दुनिया में जब वो निकलते हैं भाषण देने के लिए तो कुछ भी बोलते हैं, और जनता तो मूर्ख के विश्वास कर लेते हैं, इसलिए इनको जो इनके सामने बैठे हैं, उनको भी उसी तरीके से समझ के जो बोल रहे हैं, तो इस पर इन्होंने बोला है कि क्या बकेती कर रहे हैं। और इसीलिए शायद लोग सुझाव भी दे रहे कि ये तो देखना चाहिए कि बोल क्या रही है। एक लिख रहा है कि ओ मामा सुधर जा। ये शायद दिया ना मिलेगा पक्का। अगले यूजर बोल रहे हैं कि नाली की गैस से चाय भी ऐसे ही बनाया होगा, भाइयों बहनों मित्रों। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री जी के कुछ चलो वो माना जाता है कि दुनिया में एक तरह से बहुत ऊंचे कद के नेता है, और माना जाता है कि वो भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन शायद भाषण वो अच्छा वो तब देते जो पहले से ही तैयार हो। वैसे जब ऐसे बोलते तो बहुत सारी, कभी जुबान लड़खड़ा जाती है, कभी फिसल जाती है, कभी भूल जाते हैं, कभी ऐसे कुछ भी बोल देते तो जिस कारण थोड़ी समस्या होती है उनको। आगे लिख रहा के सोचो बिल गेट्स ने बर्दाश्त किया होगा। देखिए लोग मजाक उड़ा रहे के प्रधानमंत्री जी जो जो बोल रहे थे वो कैसे सुना होगा बिल गेट्स ने। और नेक्स्ट कमेंट भी इसी से रिलेटेड है, ये बोल रहे हैं कि ये बिल गेट्स भी क्या सोचता होगा, इतना बड़ा होकर भी कैसे फेंक रहा है। और इसी के साथ अगला कमेंट है, बीजेपी में भी सब कुछ वेस्ट इकट्ठा कर दिया है, जुमलेबाज बीजेपी हटाओ देश बचाओ। तो ये उसी को कहना चाह रहा हुआ जिसपे कि भाजपा ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन जिन पर आरोप लगाए थे और उन्हीं को वापिस अपनी पार्टी में इकट्ठा कर लिया। अजीत पवार हो या फिर हिमंता बिस्वा शर्मा और भी बहुत सारे देश बिना के पता नहीं कौन कौन। और इसीलिए ये शायद कह रहे कि जैसे बीजेपी में वेस्ट इकट्ठा हो गया, ऐसे ही प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। आगे एक और युद्ध लिख रहे के ढूंढता है इंडिया उस टेलर को जो ऐसे कपड़े रिसाइकिल मटेरियल प्लास्टिक से सूट बनाता है, जो कि लाखों के नजर आते। और आगे देखिए एक और युद्ध लिख रहे के राहुल गांधी ने इस प्राणी का मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया है, असली पप्पू तो ये है और अंधभक्तों के पापा। देखिए राहुल गांधी पर आरोप लगता रहता है, उनको बोलते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के और आईटी सेल के लोग के पप्पू है। हालांकि वो चलो एक तरह का एजेंडा था शायद उनका कि किसी तरह राहुल गांधी को पप्पू साबित किया जाए, लेकिन लोग यहाँ कमेंट में कह रहे कि असली पप्पू तो अब सामने आया है। तो गाइज इसके साथ नेक्स्ट कमेंट है कि कपिल शर्मा शो में चंदू चाय वाला ये होना चाहिए था। दोस्तों आप कपिल शर्मा शो देखते होंगे, उसमें एक कैरेक्टर है चंदू जो चाय वाले का कैरेक्टर निभाता है, तो ये बोल रहे हैं कि उसकी जगह ये होना चाहिए था, मतलब मोदी जी उसमें चंदू चाय वाले का कैरेक्टर प्ले कर सकते थे। मतलब चाय वाले तो चलो दोनों है, वो अलग अलग बात है। एक कहता कि माइक्रोसॉफ्ट के मालिक को पागल बना रहा है। भाई यार ये सही में मोदी जी है ना, लगता ही नहीं है। मतलब जैसे लोगों प्रधानमंत्री को के पद पर। यकीन नहीं हो रहा कि ये मोदी जी बोल रहे सच में। आगे एक और यूजर कह रहे कि छोड़ दो भाई, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, कह के भाग गया होगा बिल गेट्स और यूएस जाके बोल रहा होगा भारत वाले कितने कितने पैसेंस वाले लोग हैं कि 10 साल इस आदमी को जेल लिया है और फिर से इसी को चुना है, तो भारत के लोग कितने बेवकूफ है। देख सकते हैं दोस्तों क्या क्या बना रहे लोग। अब लोगों के मन में तो ऐसी बातें आ जाती है, हो सकता है बिल गेट्स के मन में किस तरीके के विचार आए तो वही बता सकते हैं। हो सकता है वो ग्राउंड महसूस करके गया हो। बिल गेट्स सोच रहा होगा मेरे साथ इतना सितम क्यों हो रहा है भाई। नेक्स्ट है, और मेरी शर्ट एमआरएफ टायर से बनी हुई है। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री जी का सत्र कितना गिरा दिया लोगों ने, थोड़ी सी भी इज्जत नहीं कर रहे कि कुछ तो सोचिए। मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे देश के, एक कहना कि ये देखिए ये आया मोदी जी का समर्थक, मोदी जी से जो लोग जलते हैं वे लोग और जल के राख हो जाएंगे। इसको देख के तो सच में हो जाएंगे। और अगला है कि सोचने वाली बात तो ये है कि ये ज्ञान किसको दे रहा है, मतलब सामने वाले को देखकर तो बोलना चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूँ मैं किसके सामने बोल रहा हूँ। क्योंकि वो तो रैलियों में भाषण देने की आदत है, तो लोग के जनता को कुछ भी बोलते रहो, लेकिन आगे माइक्रोसॉफ्ट का मालिक बैठा उसको भी वही पेल दिया जो भारत की जनता को पेलते रहते हैं। अगले यूजर बोल रहे हैं फेंको और पूरी शक्ति से फेंको। बस आगे एक यूजर बस इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए बिंदु भाई के सामने। ये कह रहे कि गुरुजी बिल गेट्स के सामने रोड़ा जमा रहे हैं। अगले बोल रहे हैं कि इनके कहने के मुताबिक ये जो इन्होंने पहना है, जो इन्होंने सूट पहना है वो ज्यादा से ज्यादा 200-300 रुपए का होगा, पर असलियत में ये सूट है कितने का वो जनता को पता है, और जो सामने बैठे शायद उन्हें भी पता है। क्योंकि दोस्तों देखिए रिसाइकिल से बनाएंगे उसमें कुछ तो होगा, और वो 200-300 से ज्यादा का तो बनेगा भी नहीं,
क्योंकि कबाड़ ही होता है, कबाड़ की देगा 20-30 रुपए का लग जाएगा ज्यादा से ज्यादा। चलो बाकी आपको पता ही है असलियत तो। अगला कमेंट है, हे भगवान अंत भक्तों के इन पापा को समझाओ। ये कह रहे कि असल में तो ये चाय वाला इसकी बुद्धि उतना ही सोच पाती है और टपरी छाप बातें भी करता है। देखिए कैसे कैसे बेइज्जती करती है, मुझे बुरा लग रहा है। एक कह रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। और ये कोई पीयूष राय है, ये कह रहे कि बहुत गरीब प्रधानमंत्री है बेचारा। देखिए तरस भी आ रहा है लोगों को कि देखिए प्रधानमंत्रियों के भी ऐसे कपड़े पहनने पड़ रहे रिसाइकिल वाले। और एक कह रहे कि एक और अंतरराष्ट्रीय जुमला, तो ये देख सकते हैं दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने जो बोला बिल गेट्स के साथ जो चर्चा हुई। हालांकि ये अकेली वीडियो नहीं है कि अकेली यही वीडियो, बहुत सारी वीडियो और भी वायरल हुई थी प्रधानमंत्री जी की जो बिल गेट्स के सामने थी। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी जब इंटरव्यू देते हैं तो मजाक बनता ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरह के उनके सामने वाला होता जो उसको सवाल दिए जाते शायद वो पूछने के लिए, क्योंकि इंसान अपने मन से तो ऐसे सवाल कहाँ पूछता। जैसे अक्षय कुमार ने पूछा था कि आम चूस के खाते हो काट के खाते हो, तो शायद वो जो प्रधानमंत्री जी की टीम होती होगी वही तैयार करके देती होगी कि ये सवाल पूछने आपको। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी ने बिल गेट्स के साथ जो चर्चा की है और उसके ऊपर भी लोगों का रिएक्शन आया है कि जो ये रिसाइकिल वाला मामला था उसके ऊपर क्या क्या बोल दिया लोगों ने, वो चाय गैस गटर वाला मामला भी याद दिला दिया। और भी बहुत सारी बातें जो लोगों ने कमेंट में की है, इसमें काफी सारे कमेंट थे तो हम सारे आपके सामने नहीं रख पाए। कई लोगों ने मोदी जी को गलत तरीके से वर्ड भी यूज किए, मतलब गालियां भी निकाली हुई है। सच में दोस्तों अगर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट देखते ना, इतनी गालियां लिखी हुई है क्या बताए, बता भी नहीं सकते। लोग सवाल उठा रहे कि आखिरकार बिल गेट्स ने इसको जेला कैसे। और कह रहे कि बिल गेट्स अपने देश में जाके सोच रहा होगा कि भारत वाले कैसे जेल रहे इसको, कि 10 साल तक जेल दिया और अभी फिर तीसरी बार इसी को चुन दिया। तो ये सवाल उठा रहे लोग। हालांकि हमको बुरा भी लगा के बेचारे प्रधानमंत्री पद की तो गरिमा रखनी चाहिए लोगों को, चलो नेता तो अलग चीज होती है। लेकिन दोस्तों एक बात ये भी है कि प्रधानमंत्री पद की लोगों को गरिमा रखनी चाहिए, लेकिन जो खुद प्रधानमंत्री के पद पर है उनको अपने पद की क्या गरिमा रखनी चाहिए, उनको किस तरह की सोच रखनी चाहिए। बात तो ये भी सही है दोस्तों, थोड़ा प्रधानमंत्री के पद पर बैठे तो उसी हिसाब की बातें करनी चाहिए। पता नहीं कहाँ घुस जाते हैं, नाली गटर पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाते हैं। दोस्तों नाली गटर की बातें भी मोदी जी के मुंह से ही निकलती है, वो इन्हीं बातों की शुरुआत करवाते हैं, इसलिए उनको फिर इस तरह की लोगों की बातें और गालियां सुननी वो पड़ सुना ना जाती अपने है। जैसी करनी वैसी बननी। कि जो कहोगे वही काटोगे, शायद वही परिणाम आ रहे हैं जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है, अब लोग वही सुना रहे हैं और क्या कह सकते हैं। और दोस्तों आप भी कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो को रिलेटेड, और इन इस जो वीडियो के लोगों ने रिलेटेड कमेंट किए उनके लिए भी कुछ इस कहना वीडियो चाहते के हैं। रिलेटेड कोई अलग हो जो हमने वीडियो आपको शुरुआत में दिखाई, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं वो बता देना। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए इसी तरह हमारे साथ, देखते रहें सच की आवाज। मिलते हैं अगली वीडियो में।